जय श्री कृष्ण। मैं हूँ मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन का विषय है कि क्या ताज ही सर पे सजेगा या सिर पे एक ताज ही शोभा देता है। आपने लोगों को बोलते हुए देखा होगा, बड़े ताव में लोग बोल जाते हैं गुस्से में, पैरों की चप्पल ना पैरों में ही शोभा देती है। लेकिन इसी उक्ति को आप देखिए, कई बार हमारे घर में हमारे बुजुर्ग बड़े या गुरुजन या कोई साधु संत आ जाए तो हम उनकी इन चप्पलों को पादुका ये नाम देते हैं और उसके बाद उन्हें शीश पे धारण करके अंदर लेके आते हैं कि इनके चरण पड़ने से, इनकी पादुकाओं के हमारे घर में पड़ने से बड़ी पवित्रता हो जाएगी। लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा कार्य करूंगा तो कोई ताज लाएगा और मेरे सर पे रख देगा। क्या ताज सर पे सजे तभी हमारा सम्मान बढ़ेगा? एक छोटे से बच्चे को उसके पिता ने एक ऐसा शिक्षण दिया जो आपको बताएगा कि आप कितना भी बड़ा कार्य करें या छोटा कार्य करें, जो उसका हेतु है, जो उसके पीछे का स्वरूप है, वो इंसान को सम्मान दिलाता है, ना कि उस कार्य की विशालता। एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी की दुकान पे पहुंच गया। अब यहाँ ये भी बात याद रखनी है कि माँ बाप के दिए संस्कार ही बच्चों के जीवन का पोषण करते हैं। आप देखिए, आजकल के माँ बाप क्या बच्चों को संस्कार नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। चारों तरफ टीवी में आप देख लें, मोबाइल में आप देख लें, हर जगह माँ बाप अपने बच्चों के साथ कच्चा बादाम गाने पे नाचने में लगे हुए हैं। और ये आपके बच्चों को ना कच्चा बादाम बना के छोड़ देंगे, ये कभी उन्हें ड्राई फ्रूट वाला बादाम नहीं रख के छोड़ेंगे। इसलिए कोशिश करें कि आज के कथानक से सीखें कि अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं। समय पुराना है, बच्चा अपने पिता की दुकान पे गया है, पिता से सीखने के लिए नहीं गया, सिर्फ पिता की दुकान पे गया, लेकिन पिता ने अपने पुत्र को संस्कार देने के लिए कितनी अच्छी चोट युक्त समय पे, योग्य समय पे उसे दी है, ये आज आपको कथानक सिखाएगा। बच्चा पहुंचा है पिता की दुकान पे और पिता को देखता है। पिता का दर्जी का काम है कि पिताजी जब कपड़े को काटने के लिए आगे पीछे देखते हैं तो कैंची को उठाते हैं। कैंची का आकार बहुत बड़ा है, मतलब विशाल है, लेकिन जब कपड़ा काट लेते हैं तो कैंची को उठा के नीचे रख देते हैं। और जब अब कपड़े को सीने की बात आती है तो सुई उठाते हैं और कपड़े को सीकर अपने ऊपर सर में टोपी पे सुई को लगा लेते हैं। बच्चे ने ये काफ़ी बार ये क्रम देखा तो अपने पिताजी को सहज ही पूछा, पिताजी आप कैंची से कपड़ा काट के उसे नीचे रख देते हैं, जबकि वो लगेगी ऐसा भय भी नहीं, और सुई जो चुभ सकती है कपड़े को सीलने के बाद आप उसे सर पे लगा लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पिताजी बड़े प्रेम से बोल सकते थे कि सुई इधर उधर कहीं खो ना जाए, इसलिए टोपी में लगा लेता हूँ, लेकिन पिता ने अपने पुत्र को ज्ञान देने के लिए कोमल अवस्था में इसी बात को इतने ज्ञान पूर्वक बोला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। इतने ज्ञान पूर्वक बोला कि पुत्र को पूरे जीवन का मर्म समझा दिया कि सिर्फ जरूरी नहीं कि आपके किसी बहुत बड़े कार्य से ही ताज सर पे सजेगा, आप बड़े छोटे कार्य से भी अपने आप को सम्मान का पात्र बना सकते हैं। पिताजी ने क्या कहा पुत्र को, यह सुनने वाली बात है। जो आजकल बच्चों को एक्चुअल क्या है कि जैसे जैसे माता पिता के अंदर सोशल नेटवर्किंग बढ़ रही है, ज़्यादा टीवी का रुझान बढ़ रहा है, वो अपने बच्चों को भी वैसे ही संस्कार देते हैं, वो उनको उसी तरफ लेके जाते हैं। परिवार में कैसे रहना है, जीवन कैसे सुखी होगा, सम्मान कैसे प्राप्त होगा, कलेशों से कैसे बचेंगे, अपमान से कैसे दूर होंगे, ये बातों का ज्ञान आज बच्चों को हो ही नहीं पा रहा। पिताजी ने कहा पुत्र कैंची देखने में बहुत बड़ी है, लेकिन ये काटने का काम करती है, लेकिन सुई सिर्फ जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए मैं इसे शीश पे बिठाता हूँ और कैंची को पैरों में रख देता हूँ। सीखने की बात यह है कि आपका कार्य निर्धारित करता है कि आप सर पे बिठाए जाएंगे या पैरों में रखे जाएंगे, ना कि कार्य की विशालता। जय श्री कृष्ण।